देखो, आज दो चीज़ कराऊंगा। एक तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ में फ्लो चार्ट को हम देखेंगे। ठीक है कि फ्लो चार्ट क्या चीज़ है और किस तरीके से बनाते हैं। और आज ये दोनों टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था दैट वाज एल्गोरिथम्स, राइट। एल्गोरिथम्स क्या था? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, करेक्ट। उसके बाद सेकंड चीज आती है इसमें फ्लो चार्ट। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम is called flowchart. A flowchart is a visual representation of an algorithm. A flowchart is a diagram made up of boxes, diamond and other shapes connected by arrows. अब देखते हैं flowchart एक्चुअल में होता क्या है। तो flowchart कुछ नहीं है, जो भी हम एल्गोरिथम बना रहे हैं उसको विजुअली अगर आप रिप्रेजेंट करोगे पिक्चोरियल फॉर्म में तो उसको हम बोलेंगे flowchart। अब flowchart में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये वाला सिंबल यूज करते हो तो स्टार्ट के लिए और एंड के लिए यूज होता है। अगर आप रेक्टेंगल यूज़ करते हो तो इसमें हम प्रोसेस दिखाते हैं, मतलब अगर कोई प्रोसेसिंग आपको करनी है तो उस प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी आपका काम है वो इस बॉक्स के अंदर लिखोगे, ठीक है। अगर आप डायमंड शेप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग के बारे में लिखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग लेनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो या तो आंसर येस में आएगा या नो में आएगा। तो उस टाइम पे आप कैसा यूज़ करोगे? ये डायमंड शेप यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट शेप है हमारी ये वाली, ये इनपुट या आउटपुट प्रोसेस के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र से बोल रहे हो कि इनपुट है नंबर या फिर इनपुट योर नेम, देखा होगा ना आप फॉर्म्स वगैरह भी फिल करते हो, तो जहाँ पे आपको इनपुट या आउटपुट दिखाना है कि आपने इनपुट दिया है, गूगल को क्या नाम है, यूज़र को कोई आउटपुट शो करना है, उस टाइम पे आप ये वाली शेप यूज़ करोगे। और फ्लो ऑफ जो भी आपका शेप्स के बीच में जो भी डेटा का फ्लो होगा दैट विल बी शोन बाय दिस एरो, ठीक है। बस यही आपके सिंबल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा है। इसके अलावा एक और सिंबल होता है ये वाला, ऐसे इसको कनेक्टर बोलते हैं। ये जो तुम सर्कल यूज़ करोगे कनेक्टर के लिए यूज़ होता है। अगर आपका फ्लो चार्ट आपका एक पेज में नहीं आ रहा है, आपको मल्टीपल पेजेस में लेके जाना है, तो उस टाइम पे ये मान लो ये आपका एक पेज पे आके यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपके पास पेजेस ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। उस टाइम पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि इस पेज पे यहाँ पे ए पे ये एरो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आप ए से स्टार्ट करोगे इस तरीके से और यू विल मूव ऑन, ठीक है। तो ये कनेक्टर इस तरीके से आप एक सर्कल यूज़ कर सकते हो कनेक्टर को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिंपल सा कोई एल्गोरिथम देखते हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ ए बल्ब। अब देखो, स्टार्ट करोगे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और आप जहाँ पे जब एंड हो जाएगा आपका, वहाँ पे आप एंड लिखोगे या फिर आप स्टॉप लिखोगे इस वाली शेप के साथ में। तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा मैंने? इज द बल्ब स्विच्ड ऑन? देखो क्वेश्चन किया ना, तो क्वेश्चन करने के लिए आप डायमंड शेप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, ऐसे शेप बनाओगे, उसके बीच में क्वेश्चन लिख दीजिए, इज द बल्ब स्विच्ड ऑन। अब या तो आंसर यस में होगा या नो में होगा, मतलब ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा, कुछ भी हो सकता है, यस या नो, ठीक है। अगर यस है तो आप किधर फॉलो करोगे? आप एक पाथ फॉलो करोगे, ये वाला। तो पहले यस वाला पाथ बना लो या फिर पहले नो वाला पाथ बना लो, जो आपका मन करे, कोई भी पाथ आप बना सकते हो, ठीक है। मान लो आपका बल्ब आपका ऑन है, ऑलरेडी स्विच ऑन है, तो चलो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले के बल्ब स्विच ऑन है फिर क्या करना है। बल्ब स्विच ऑन है, यस। तो उसके बाद देखते हैं इज द बल्ब बर्न आउट, ठीक है, ये क्या बल्ब जला? फिर अगेन आंसर आएगा इधर यस और नो, कि हाँ जी बल्ब हमारा जल गया। जल गया मतलब खराब हो गया, बर्न आउट मतलब जल गया, दैट मीन्स फ्यूज हो गया वो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप बल्ब को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बल्ब को रिप्लेस कर दो। तो देखो ये प्रोसेसिंग है, यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ ना, तो प्रोसेस को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आप यू कैन सिंपली स्टॉप इट, आपका काम हो गया। उसके बाद हमारे नो का है, इज द बल्ब स्विच ऑन? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक प्रोसेस करेंगे कि जी स्विच ऑन करो बल्ब को। स्विच ऑन करोगे, फिर चेक करेंगे क्या बल्ब जला। अगर नहीं तो आप देखोगे क्या फ्यूज तो नहीं हो गया बल्ब हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं कि इस वाले स्टेप के बाद अगर बल्ब ऑन किया, मैंने स्विच ऑन किया बट मेरा बल्ब ऑन नहीं हुआ, इन दैट केस क्या मेरा बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया? अगर मेरा बल्ब फ्यूज हो गया तो मैं रिप्लेस करूँगा, फिर से वही स्टेप फॉलो होंगे पुराने वाले। अगर नहीं, बल्ब ऑन हुआ, यस बल्ब ऑन हो गया। अगर बल्ब ऑन हो गया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन सिंपली स्टॉप द प्रोसेस, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर बल्ब मेरा फ्यूज भी नहीं है और मेरा बल्ब मैंने ऑन कर दिया,
ठीक है, तो पहले से ऑन था, मैंने बल्ब ऑन कर दिया, उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, दैट इज बल्ब में प्रॉब्लम नहीं, कोई और प्रॉब्लम, आई कैन कॉल द इलेक्ट्रिशियन और देन फर्दर जो भी आपको स्टेप्स ऐड करने हो। तो दिस इज हाउ द डेटा इज फ्लोइंग। तो ये सिर्फ आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन शो करता है कि आप किस स्टेप के बाद कैसे जाओगे। ठीक है, अभी सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पहले करते हैं। ये क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। मैथमेटिक्स में सबने निकाला होगा स्क्वायर, निकाला है? स्क्वायर सभी ने निकाला है? अरे यस नो तो बोल दिया करो भाई, इतना सन्नाटा भी नहीं रखना अच्छा होता। यस सर। ओके, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक नंबर, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखते हैं। चलो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में स्टेप 1 देखो क्या होगा, बताओ। चलो स्टेप 1, स्क्वायर कैसे निकालोगे? कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपके पास नंबर होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखोगे टेक, या फिर आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर। स्टेप 1, हम यूजर से बोलेंगे भाई एक नंबर फीड कर दो, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, पहले नंबर फीड किया। स्टेप 2, कैलकुलेट स्क्वायर यूजिंग एन मल्टीप्लाइड बाय एन। ऐसे ही कैलकुलेट करोगे ना स्क्वायर कोई भी। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होगा, मान लो मैं इसको एस क्यू लिख दूँ, स्क्वायर ऐसे लिख दूँ। ठीक है, एस क्यू लिख दो, कोई नहीं, छोटा लिख, एस क्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही करते हो ना तुम लोग, कोई कैलकुलेट करते हो तो आज के यूजर टू एंटर ए नंबर एन, कोई भी नंबर एन करेगा, हम उसको एन इंटू एन कराएंगे और इस फॉर्मूले से हम स्क्वायर निकाल लेंगे। स्टेप 3 क्या होगा मेरा? स्टेप 3 होगा आउटपुट द वैल्यू ऑफ एस क्यू। एस क्यू मान लो, ऐसे एक्स मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एन, आउटपुट द वैल्यू ऑफ एक्स या एस क्यू। कोई प्रॉब्लम है इसमें? स्टेप समझ में आए? ऐसे लिखा जाएगा ना एल्गोरिथम। हाँ जी, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में, समझ आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर। ओके। चलो अब हम इसका बनाते हैं फ्लो चार्ट, इसको हम फ्लो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसका। देखो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, वी विल स्टार्ट, हम लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। क्या है हमारा स्टेप? इनपुट आउटपुट है ना, ये इनपुट है ना, यूजर से इनपुट कराना है। तो स्टेप 1 क्या है, इनपुट है, क्या है, कैसा स्टेप होगा हमारा पहला, बताओ। फर्स्ट में लिखा है आस्क द यूजर टू एंटर ए नंबर, तो इनमें से कौन से वाला है ये इनपुट आउटपुट है, डिसीजन है, प्रोसेस है, क्या है? डिसीजन। डिसीजन कैसे हो सकता है? डिसीजन का मतलब है कि आप पूछ रहे हो क्या नंबर एंटर कराना चाहते हो या नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूजर से बोला कि आप एक नंबर एंटर कराइए, तो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, राइट, है ना? तो उस केस में आप ये वाला सिंबल यूज करोगे ऐसे। ठीक है, और इस वाले स्टेप को इसके अंदर लिख दो, एंटर अ नंबर एन, ये एक्चुअल में इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लो, इसको थोड़ा छोटा लिख लेगा। एंटर ए नंबर एन, आपने इनपुट करा लिया। ठीक है, या इनपुट है नंबर एन, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट लिख लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन करानी है। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग होनी है। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में हमें? ये देखो प्रोसेस का क्या है, रेक्टेंगुलर है, इसको लगाएंगे यहाँ पे हम।
ये बॉक्स लगेगा, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, कैलकुलेट कराना है हमें दिस एस क्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन, तो एस क्यू इक्वल्स टू एन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एन इंटू एन। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आउटपुट, एस क्यू की वैल्यू हमें आउटपुट करानी है, स्क्वायर जो भी बन के आया उसकी वैल्यू हमें आउटपुट में करानी है। आउटपुट के लिए अगेन फिर से ये सिंबल यूज होगा, आउटपुट ठीक है। और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंड, एंड लिख लो या फिर स्टॉप लिख लो। तो ये आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, दिस वाज द एल्गोरिथम एंड दिस इज योर फ्लो चार्ट। अब तुम बिना देखे अगर फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दोगे तो नहीं बन पाएगा, तो पहले सोल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे, तो हम सोल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये विदाउट डिसीजन मेकिंग था, सीधा सीधा चलता रहा। अब देखो इसके थ्रू कैसे हो सकता है, बड़ा सिंपल सा, कि इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये स्टेप्स क्लियर हुए या नहीं हुए अभी, इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, एनीवन, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथम बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, अरे बोलो भाई। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, जब आपके पास एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप इजीली अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, जो सॉफ्टवेयर आपका क्या करेगा, यूज़र से एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर आपको आउटपुट में दे देगा। यू कैन डिज़ाइन दिस सॉफ्टवेयर नाउ, क्योंकि आपने उस सॉफ्टवेयर के स्टेप्स आपने क्लियर कर लिए। वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है, जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम होते हैं, ये कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे, आपके स्टेप सेम रहने वाले हैं। आप सी यूज़ कीजिए, आप सी प्लस प्लस यूज़ कीजिए, आप पाइथन यूज़ कीजिए, आप जावा यूज़ कीजिए, आप सी शार्प यूज़ कीजिए, और एनी अदर लैंग्वेज यू वांट टू यूज़ आप यूज़ कीजिए, आपके स्टेप्स ये रहेंगे। सिर्फ जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके सिंटैक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक दो लैंग्वेज में इसको बना के दिखाता हूँ, स्टेप सेम रहेंगे, यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, दैट इज़ पाइथन, कि पाइथन में हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, मुझे स्टेप पर तुम लोगों को बताना पड़ेगा, तो मुझे स्टेप बताओ और मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो पिक्चर से देखोगे आसान पड़ेगा, जल्दी समझ में आएगा। एल्गोरिथम से देखोगे पढ़ना पड़ेगा, किधर से पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, रहना पड़ेगा। हाँ, एंटर नंबर एन, या फिर यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है। तो अब मैं इसे पाइथन में कैसे लिखूंगा, पाइथन में मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मुझे यूजर से कोई इनपुट में लेना है, आई हैव टू राइट, मुझे एन चाहिए इनपुट में, तो एन इक्वल्स टू, अब मुझे यूजर से इनपुट में कुछ चाहिए, तो मुझे इंटीजर टाइप एक वैल्यू लेता हूँ मैं इसमें, आई एन टी, इसमें लिखूंगा इनपुट, आई एन टी इनपुट, और इसके बीच में लिखूंगा एंटर अ नंबर। तो जो ये हमने एल्गोरिथम में फर्स्ट लाइन लिखी थी, इसमें कहा था कि यूज़र से एक एंटर लेना है, एंटर ए नंबर एन, ठीक है। तो इसमें इसको अगर मैं पाइथन में लिखूंगा तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स ही कुछ ऐसा है। क्लियर हुआ, विजिबल है ना भाई, क्लियर हुआ है नहीं? चलिए, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है मेरा, स्टेप टू में क्या कराना है मुझे कैलकुलेट कराना है एन इंटू एन। तो मैं पाइथन में अगर कैलकुलेट कराऊँ तो मुझे एक वेरिएबल चाहिएगा एस क्यू इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन, दिस इज हाउ आई वुड राइट इट इन पाइथन, ठीक है। तो मेरा सेकंड स्टेप हो गया, यहाँ पे मुझे पूरा लिखना पड़ा कैलकुलेट स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एस क्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, तो आसान रहेगा मेरा बनाना, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, थर्ड स्टेप बताओ बताओ। हाँ जी, थर्ड स्टेप बताओ क्या है मेरा। क्या, हेलो, सर आउटपुट। आउटपुट शो करना है। तो अभी मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ पाइथन की, तो मुझे आउटपुट करना है एसक्यू की वैल्यू को। क्योंकि मैं लैंग्वेज पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, तो पाइथन में जो आउटपुट करने का तरीका होता है उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, और इसमें ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे एसक्यू, मतलब जो भी मुझे आउटपुट में दिखाना है उसको मैं ब्रैकेट्स के बीच में लिखूंगा। तो मैंने अपने एल्गोरिथम को इस लैंग्वेज के अंदर लिख दिया है। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो कैसे होगा भाई, सेव करा लेते हैं पहले इसका, स्क्वायर ऑफ नंबर डॉट पी वाई से अगर तुम सेव करा तो डेट मीन्स ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम रन हुआ, सबसे पहले क्या लिखाया, एंटर ए नंबर, तो मैं कोई नंबर फीड कराता हूँ उसमें 5। ठीक है, एक सेकंड देखो, मैं इसको ज़रा स्टॉप करा के स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाता हूँ। सबसे पहली लाइन ये चलेगी, इनपुट प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर ए नंबर, मैंने एंटर कराया 5, एंटर। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, यू कैन सी, वेरिएबल्स ये रहा, एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 5 हो गई, राइट। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्वायर कैलकुलेट होगा, 5 × 5 25, एस क्यू की वैल्यू होगी 25, और मैं प्रिंट करा दूंगा एस क्यू की वैल्यू है, तो मुझे अल्टीमेटली आउटपुट में क्या मिला, 25। बना मेरा सॉफ्टवेयर। हाँ जी, मैंने एल्गोरिथम को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया, सही है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपके पास एल्गोरिथम होना चाहिए, या तो आप माइंड में एल्गोरिथम बनाओ या फिर आप लिखो। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, छोटा मोटा कोई बनाना है तो आप इजीली डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो, ये स्टेप्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो इसी को किसी दूसरी लैंग्वेज में बना के दिखाऊँ, पढ़ने में पाइथन ही है पर किसी और लैंग्वेज में बना के दिखाऊँ एक बार एग्जाम्पल के लिए। हाँ सर। चलो हाँ सर। C++ ऑनलाइन कंपाइलर, C++ में मैं एक बार इसको करूँ, अब ऑनलाइन पता नहीं यार कौन सा कंपाइलर देते हैं मुझे यूज़ करने के लिए, लेट्स सी, देखना पड़ेगा। सी टर्बो, नहीं सिस्टम इंस्टॉल नहीं है भाई मेरे, यूज़ नहीं की ना काफ़ी टाइम से। ऑनलाइन यूज़ कर लेता कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट हियर इट इज। चलिए देखो, C++ यूज़ करने के लिए आपको ये फाइल इंक्लूड करानी होती है, हेडर फाइल्स हैं ये। ठीक है, तो मुझे जो कुछ भी यूज़ करना है उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, एक मेन फंक्शन मुझे डिफाइन करना होता है यहाँ पे। तो लाओ मैं टाइप ही कर देता हूँ लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं, जो C++ में जब आप लिखोगे ना तो उसका सिंटैक्स ऐसा रहेगा, तो थोड़ा जूम करते हैं, विजिबल है ना भाई। तो पाइथन का सिंटैक्स अलग थे, पाइथन में डायरेक्ट आपने ऐसे लिख दिया। तो इन फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, चलो स्टेप 1 बताओ मेरा क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आस्क यूज़र टू एंटर नंबर n, मतलब मुझे एक वैल्यू चाहिए n। तो इसमें मैं कहूँगा यूज़र से सी इन, पहले मैं लिखूँगा आउटपुट में सी आउट, यहाँ पे लिखूँगा एंटर अ नंबर। ठीक है, मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो ये लाइन प्रिंट होगी। पाइथन में क्या था, उसी लाइन में मैंने लिख दिया और उसी लाइन में मुझे इनपुट मिल गया। C++ ऐसा नहीं करती, मुझे इसे 2 स्टेप में लिखना पड़ेगा। अब मैं सीन करूँगा इसको, और ये वैल्यू n में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। यूज़र से एक नंबर मांगा मैंने n, तो यूज़र से नंबर मांगा, यूज़र जो भी नंबर डालेगा मैं n में लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ मेरा क्या है, n स्क्वायर कैलकुलेट कराना है। तो इसमें क्या है कि कोई भी वैल्यू आपको यूज़ करने से पहले डिफाइन करनी होती है, तो मैंने पहले डिफाइन किया n, और मुझे एक चाहिए एस क्यूब।
तो मुझे दोनों ऊपर डिफाइन करने पड़ेंगे, कंपलसरी है, क्योंकि सी प्लस प्लस का सिंटैक्स ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एस क्यू इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन। और अब हम हमारा थर्ड स्टेप क्या है, आउटपुट द वैल्यू ऑफ एस क्यू। तो यहाँ पे एस क्यू की वैल्यू अगर मुझे आउटपुट में करानी है तो मुझे लिखना होगा सी आउट और एस क्यू। ठीक है, और इसमें एक मेन चीज़ छोड़ दी मैंने, सॉरी मेरी गलती थी, काफ़ी दिनों बाद लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना होता है void main, और ये एक फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे ये अंदर ये लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, ये void main फंक्शन, तो इसके बिना ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई हैव टू राइट इट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मुझे एक वैल्यू एन एंटर करानी है, फिर मुझे इसका स्क्वायर करना है और मुझे इसे आउटपुट में देना है। तो उसके लिए मुझे एडिशनल कुछ सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा पहले यहाँ पे। एक मुझे मेन फंक्शन चाहिए और कुछ मुझे इंक्लूड करानी पड़ेंगी चीज़ें, तो ये अलग है क्योंकि इसका सिंटैक्स ऐसा ही है। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ एग्जीक्यूट, और ये एरर देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, void main must return integer। ओके, इंटीजर रिटर्न करा देते हैं, लास्ट में लिखना पड़ेगा मुझे रिटर्न जीरो। ये एडिशनल है, मतलब तुम्हारे एल्गोरिथम से जरूरत नहीं, तुम्हारा एल्गोरिथम तो इतना ही चाहिए, वो एडिशनल सिंटैक्स है जो उसके लिए यूज़ करना पड़ता है मुझे। अब ये जीरो क्यों हुआ, ओके स्टैंडर्ड इनपुट, यहाँ पे मुझे इनपुट देना होगा इसका। सपोज मैंने इसको इनपुट दिया 5, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो कहते हैं नंबर, एंटर ए नंबर, ये सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई मेरी। तो एंटर ए नंबर, ठीक है, नंबर जो भी एंटर कराओगे आप वो एन में चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड इनपुट जो था वो यहाँ से मैंने कितना एंटर कराया, इसको 5 एंटर कराया है ना। तो ये 5 किसके अंदर चला गया, एन के अंदर। उसके बाद कैलकुलेट हुआ एन इंटू एन, मतलब 25 सेव हुआ एस क्यू के अंदर। उसके बाद सी आउट में क्या आया, एस क्यू मतलब 25, और 25 मुझे कहाँ पे दिखा, यहाँ पे। तो अगर मुझे 25 यहाँ पे शो ना करके नेक्स्ट लाइन में शो करना है, तो आई कैन राइट स्क्वायर इज बैकस्लैश एन। दिस इज हाउ आई हैव टू राइट इट। लुक एट दिस, आ गया ना। तो नंबर कितना मैंने फीड किया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी 5 फीड किया हुआ है। ठीक है, तो देखो एंटर ए नंबर, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई मेरी यहाँ पे, एंटर ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट में सीन हुआ, मतलब इनपुट लिया इसने एन के अंदर, इनपुट यहाँ से पिक कर लिया इसने 5 को। ठीक है, उसके बाद एन इंटू एन, 5 इंटू 5, 25 कैलकुलेट हुआ, एस क्यू के अंदर सेव हो गया। उसके बाद लिख के आया बैक स्लैश एन, का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो पहले यहाँ था, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये आ गया। यहाँ पे लिखा स्क्वायर इज प्रिंट हुआ, और एस क्यू की वैल्यू दैट इज़ 25, तो आपका ये 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स था, आपको सी प्लस प्लस का सिंटेक्स यूज़ करके यू हैव टू राइट इट। तो आपका एल्गोरिथम सेम रहा। देखो स्टेप तो चेंज नहीं हुए ना। सबसे पहला स्टेप क्या था, नंबर इनपुट कराओ, कैलकुलेट करो, आउटपुट करा दो। तो नंबर इनपुट कराओ, कैलकुलेट करो और आउटपुट करा दो। इसके अलावा एडिशनल जो भी सिंटेक्स है आपके, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, पर आपका एल्गोरिथम लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आई होप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या। ऐसे तुम लोग जावा यूज़ कर सकते हो, सी शार्प यूज़ कर सकते हो, वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू यूज़ तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एल्गोरिथम है तो तुम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विजुअल बेसिक यूज़ करो या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, डजेंट मैटर, इट इज़ अप टू यू। तो सिलेबस में हमारे यहाँ पाइथन, तो हम पाइथन पढ़ेंगे। देखो पाइथन का कोड कितना आसान है, खुद कंपेयर करके देखो। ये सी प्लस प्लस का कोड है उसी काम को करने के लिए, और ये पाइथन का कोड है सेम काम करने के लिए। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। हाँ जी, कौन सी ज़्यादा आसान लग रही है, पाइथन। पाइथन ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सिंटेक्स छोटे होते हैं। पर सिंटेक्स छोटे होने की वजह से आपको बहुत सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी स्किप कर दी ना, स्टेप बाय स्टेप आपके बहुत सारे स्टेप को मर्ज कर देगा, छोटा कर देगा ये आपको। तो बड़ा ध्यान से कोडिंग करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे किसी को भी आपको अगर ब्लॉक के अंदर डालना है, तो ये देखो ये मेन फंक्शन का पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, है ना। तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंडिंग है।
दिख रहा है ना आराम से, बड़ा इजीली। पाइथन में क्या है कि पाइथन में ये नहीं होता, पाइथन में सिंटैक्स ही नहीं होता। अगर आपको ये ब्लॉक बनाने हैं तो पाइथन में ऐसा ब्लॉक बनेगा। तो आपको इंडेंटेशन देखनी पड़ती है कि जितने ये स्पेस हैं यहाँ, स्पेस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके स्पेसेस गड़बड़ करे तो यहाँ पाइथन में गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है यहाँ पे, तो मुझे स्पेस डाल के लिखना पड़ेगा, टैब दे के लिखना पड़ेगा। तो मेरी इंडेंटेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन भी मेरा पीछे हो गया ना ये तो ये गलत है, ये मना कर देगा, बोला इंडेंटेशन गलत है, रन करा के देखो, देखो तुरंत एरर आ गया। अगर एक भी स्पेस का आपका गलत हुआ ना, तो गेट दिस इंडेंटेशन प्रॉब्लम एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। तो इसमें ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत सेंसिटिव है इंडेंटेशन को लेकर आपको। तो हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, आपको वही सिंटैक्स फॉलो करने होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा कि लैंग्वेज क्या है, एल्गोरिथम क्या चीज़ है, और आपका फ्लो चार्ट क्या चीज़ है। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है आपको? हम्म। तो कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? एल्गोरिथम की, फ्लो चार्ट की, या फिर डायरेक्ट प्रोग्राम की? बताइए। एल्गोरिथम। एग्जैक्टली सबसे पहले आपका एल्गोरिथम बनेगा। अगर आपका एक बार एल्गोरिथम प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो आपको एल्गोरिथम अगर बनाना है, एल्गोरिथम बनाने का मतलब है आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करना स्टेप बाय स्टेप आता है। तो जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम अच्छे से पढ़नी है, आपको देखना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे याद करना है। आप सीधा प्रोग्राम सारे याद नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई रैंडम प्रोग्राम बोलो, मैं बना दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं उसे स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर सकता हूँ, देन आई कैन बिल्ड इट। अगर मुझे हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम याद करने पड़ जाएं, मैं नहीं याद कर सकता भाई, ऐसे याद नहीं होंगे। कि अगर मैं बैठ के ऐसे याद करने लगूँ n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट ब्रैकेट लगने हैं, ये सिंबल लगने हैं, तो याद नहीं हो सकते। एक भी सिंबल अगर मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, सपोज ये मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना भूल गया, ये काम नहीं करेगा, ये मना कर देगा। देखो तुरंत चला ही नहीं, देखो एरर आ गया, चलेगा ही नहीं, बार बार एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड इनवैलिड सिंटैक्स। और आपको पता भी नहीं चलेगा सिंटैक्स कहाँ एरर है। तो क्या दिस, अगर नीचे पढ़ोगे तो सिंटैक्स एरर कहाँ बता रहा है? ए में बता रहा है सिंटैक्स एरर ये, जबकि सिंटैक्स एरर ए में नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो आप याद नहीं कर सकते, आपको सिंटैक्स पता होनी चाहिए उस लैंग्वेज के। तो हम सिंटैक्स सीखेंगे, आपको स्टेप पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप क्या है। उन स्टेप्स को आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हैं। आई होप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखिए आगे आने वाला जो कुछ भी है, जितने चैप्टर्स आप आगे पढ़ोगे इसमें, चैप्टर्स और पाइथन से रिलेटेड जो कुछ भी आप पढ़ोगे आगे, जिसमें कि हमारा बहुत कुछ है। हम पाइथन के बारे में सीखेंगे कि सिंटैक्स क्या है, क्या चीज़ नहीं है, किस तरीके से क्या काम करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से सिंटैक्स यूज़ किए जाते हैं, वो सब कुछ है। तो उसके लिए क्रूशियल है ये चीज़ें। अब इसमें एक पॉइंट रह गया, शूडो कोड। शूडो कोड कुछ नहीं, एल्गोरिथम का ही एक एडवांस वर्जन होगी, मान लो आप इसको। कि लिखने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टाइप में आपका आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे, अगर तुम ध्यान दो एल्गोरिथम में, तो मैंने नीचे जो वर्ड यूज़ किया वो देखा, ऐसे लिखा एस क्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन, लिखा ना मैंने इसको। और अगर मैं इसको और सूडो कोड में अगर मैं लिखना चाहूँ इसको अच्छे से, तो देखो इसी इसी को मैं सूडो कोड अगर लिखना चाहूँ तो इट विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हारा, स्टेप 1 विजिबल है भाई, जब बड़ा करूँ इसको, स्टेप 1 एंटर ए नंबर n, स्टेप 2 sq equals to n into n, स्टेप 3 प्रिंट sq। ठीक है, अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे भी लिखो। कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा? यहाँ पे जो हमने लिखा था और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ,
चेस लैंग्वेज में थोड़ा सा स्टेप्स वही हैं, बट लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। हम्म। और ध्यान दो, ये जो मेरा एल्गोरिथम लिखने का स्टाइल है, ये थोड़ा सा मेरा किससे मिलता जुलता है, ये देखो यहाँ पे किससे मिलता जुलता है, मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Python से ना, language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता है। ठीक है, तो अगर आपका जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज कर रहा है, उससे मिलता जुलता है, उस टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, सूडो कोड। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो ये कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, आपका लिखना आसान हो जाता है। बाकी आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इफ दिस एल्स दिस, आप थोड़ा प्रोग्रामिंग सिंटैक्स यूज कर सकते हो अपने एल्गोरिथम के अंदर में। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, आप इजीली लिख सकते हो उसको। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज का जो आपका घर का टास्क रहेगा, तो आज अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, फिर हम पाइथन पढ़ना शुरू करेंगे। तो पाइथन के हम सिंटैक्स सीखेंगे, पाइथन में किस तरह के सेट्स यूज़ होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या क्या है, टोकन्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या यूज़ होते हैं, बाकी चीज़ें उसमें कमेंट करने के लिए किस तरीके से यूज़ करते हो, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस चीज़ का किस सिंबल का क्या मतलब होता है, बहुत कुछ सीखना है पाइथन में। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको पहले लैंग्वेज के सिंटैक्स पता होंगे ना, तभी तो लिख पाओगे, मतलब ABCD सीखोगे तभी तो इंग्लिश लिखना शुरू कर पाओगे, A A E सीखोगे तभी हिंदी लिखना शुरू कर पाओगे। ठीक है, तो पाइथन तभी सीखो जब से कैरेक्टर सेट, उसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स वगैरह सीखोगे, उसके बाद आप पाइथन लिखना शुरू कर सकते हो। और पाइथन लिखने के लिए देखो, प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर सकते उसको। तो अगर मैं केवल ऑपरेटर बता दूं तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बना सकते, आपको प्रोग्रामिंग के आपको एल्गोरिथम्स भी पता होने चाहिए। राइट, तो अभी आपका आज का जो टास्क है, दैट इज़ आप इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, उसमें से आप एल्गोरिथम्स बनाओगे उनका। ठीक, और ये देखो सूडो कोड इसने दिया भी है यहाँ पे, इजीली यहाँ से पढ़ना, इसको सूडो कोड का आराम से पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। और फ्लो चार्ट आप उसका डिज़ाइन करोगे। आप एल्गोरिथम में आप सीधा सूडो कोड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो ऐसे लिख दो, इनपुट num1 इनपुट num2, तो बहुत लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय आपने छोटे से कोड में लिख दिया उसको, कंप्यूट रिजल्ट n1 प्लस n2, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट, तो ये भी वही लिखा हुआ है, एल्गोरिथम टाइप ही लिखा है, बट ये क्या है कि आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग से मिलता जुलता हो गया, डायरेक्ट सीधा कोड नहीं होता। राइट, इज अनदर वे रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, तो आपको बहुत लंबा नहीं लिखना पड़ता, आप इजीली छोटे कोड्स में आप लिख सकते हो एल्गोरिथम को, तो सूडो कोड भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एल्गोरिथम्स लिखना सीखना है, और आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में फ्लो चार्ट्स की। और किसी भी चीज़ को सीखने का एक ही तरीका है, क्या, प्रैक्टिस। तो इसमें सॉल्व क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, देखो ये सॉल्व क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ो, उनको अपनी कॉपी में लिखो, और कोई मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इनको लिख लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख लेना इसमें। ठीक है, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 स्टेप 4, ऐसे करके इनको लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्गोरिथम ही एक्चुअल में। ठीक है, तो आप एल्गोरिथम बनाइए और फ्लो चार्ट डिज़ाइन कीजिए। एग्जाम्पल आता है, सॉरी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कुछ भी डाल सकता है, जैसे ये डाल दिया, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो आपको सूडो कोड लिखना है, सूडो कोड का मतलब वही, आप एल्गोरिथम लिखिए शॉर्ट में, ज़्यादा कोड स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड यूज़ करो, मैनेज कर लेंगे स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो ना अभी तक, वो सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, जैसे कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे कैलकुलेट करोगे स्टेप बाय स्टेप, और एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, रेक्टेंगल का हुआ आपका, सर्कल का हुआ, ठीक है, स्क्वायर का हुआ, इन सब के एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, तो इसमें देखिए आप काफ़ी कुछ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है मैं हूँ वहाँ पे। ठीक, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैं बता दूंगा एक बारी, समझ में आ जाएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार कोशिश करना। कंडीशनल स्टेटमेंट देखो अभी बिल्कुल सिंपल से हैं, स्टार्ट किया, num1 एंटर कराया, इनपुट हुआ, अगर 2 से डिविजिबल है, देखो ये लिखने का तरीका ऐसा होता है, तुमने शायद मोड नहीं पढ़ा होगा, पर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इफ num1 इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो परसेंटाइल का मार्क लगा के लिख सकते हो। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर चेक कर रहे हो आप, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ओड नंबर है। तो जो बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी है ना मैथमेटिक्स की,
इवन नंबर ऑड नंबर चेक कराना, ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर्स निकालना, उसके अलावा आप क्यूब निकालना, उसके अलावा एरिया कैलकुलेट कराना। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के। इन सभी के आपको एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए, और इन सभी के आपको क्या पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट। और वो तभी होंगे जब आप पढ़ोगे उसको, राइट। तो इनको पढ़िए, जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। खुद से पढ़ोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। दूसरा कंटिन्यूसली बोलता रहेगा तो आप नहीं सीख सकते। आपको देख के लगेगा आसान है, हो जाएगा, पर जब आप खुद करना चाहोगे तो आपके पेन रुक जाएगा बीच में चलता हुआ, आपको समझ नहीं आएगा यहाँ सिंबल कौन सा बनेगा। करेक्ट। तो घर पे चलो, प्रैक्टिस करो आराम से, बढ़िया से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, राइट। तो एक बार ट्राई करो। बिल्कुल इतने ईजी तरीके से लिखा होता है कोड कि कोई भी पढ़ के समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, बस ये लास्ट 1 मिनट लूँगा आपकी, आप ये कोड पढ़ो और एक बार मुझे बताओ ये क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। एक बार ये पढ़ के बताओ। चलिए पढ़िए, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है। अब कोड पढ़ के बता सकते हो कि क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में? इनपुट एज, इनपुट एज। मान लो कोई एज कितनी इनपुट की, 20 इनपुट की, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एज इज लेस देन 13। अच्छा, अगर एज 13 से छोटा है, क्या मेरा एज 13 से छोटा है? नहीं, नहीं। अगर एज 13 से छोटा है तो मुझे क्या प्रिंट होता, आउटपुट में क्या मिलता मुझे, चाइल्ड। 13 से छोटा नहीं है। एल्स इफ, इस लाइन का मतलब हुआ अगर नहीं, क्या एज 20 से छोटा है? बताओ, क्या 20 से छोटा है? नहीं, नहीं। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, मतलब मैं टीनेजर भी नहीं हूँ जो मैंने वैल्यू डाली। एल्स, इसका मतलब क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, एडल्ट। तो आप पढ़ के बता सकते हो क्या चीज़ है। बताओ किस चीज़ का एल्गोरिथम लिखा है, किस चीज़ का सूडो कोड लिखा हुआ है। एज, किसी की एज अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि वो चाइल्ड है, टीनेजर है या फिर अडल्ट है। तो आपका एक सॉफ्टवेयर आप इससे डिज़ाइन कर सकते हो। क्या क्या आप किसी की एज पूछोगे और आपको रिप्लाई में क्या मिलेगा कि जो आपने एज बताई है वो उस एज का जो भी पर्सन है वो चाइल्ड है, टीनेजर है या फिर वो कौन क्या है, अडल्ट। करेक्ट। समझ आया? तो उसका क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। देखो फ्लो चार्ट, देखो उसका कितना आसान है। स्टार्ट कराया, उसके बाद क्या हुआ, इनपुट एज, एज इनपुट हो गई, चेक करा रहे हो क्या एज 13 से छोटी है, यस, तो आउटपुट में आएगा चाइल्ड और ख़त्म। अगर नहीं तो फिर से तुमने चेक कराया, फिर से पूछ देख चेक किया क्या 20 से छोटा है, क्या 20 से छोटा है, अगर हाँ तो टीनेजर है, एंड कर दो, अगर नहीं तो अडल्ट है, एंड कर दो। इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। ईजी है ना पढ़ना, देखो इससे। तो इसलिए आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स यूज़ करते हो। अब इनको यूज़ करके आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, डजेंट मैटर, सी यूज़ करो, सी प्लस प्लस यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। तो हम पाइथन स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोग इन पे कमांड अच्छे से कर लेंगे, तो प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए मतलब आप खुद से एक नई लैंग्वेज को आपको सीखना है, तो उसके अपने सिंटेक्स है, तो उसके साथ में अगर ये कंसेप्ट क्लियर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छे से पढ़ो घर पे, 8-10 क्वेश्चन लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या फिर कॉल कर लेना, हो जाएगा।